Bloody Mary. तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है एकांत विद एकांतर। और मैं एकांतर गुप्ताला आज आपके लिए लाया हूँ एक नई स्टोरी। तो चलिए हेडफोन लगाइए और शुरू करते हैं। ब्लडी मैरी, आपने ये नाम पहले भी सुना होगा, लेकिन ब्लडी मैरी महज एक नाम है या डरावनी सच्चाई, ये कोई नहीं जानता। कहते हैं कि यदि रात में शैतानी घड़ी यानी 2:33 से लेकर 3:33 के बीच में यदि आप शीशे के सामने खड़े होकर कैंडल जलाकर 3 बार ब्लडी मैरी को पुकारते हैं तो अगले ही सेकंड शीशे पर आपको ब्लडी मैरी का चेहरा दिखाई देगा। एक ऐसा भयानक और खौफनाक चेहरा जिसकी आंखों से खून बह रहा होगा और उसकी आंखों में नफरत होगी। इस नाम ने यूरोप में खौफ का आतंक मचा के रखा था। Bloody Mary! Bloody Mary! Bloody Mary! इंग्लैंड के कई लोगों ने इस किस्से की सच्चाई का पता लगाने के लिए ये कारनामा किया और उनमें कई लोगों की मौत बड़े ही रहस्यमयी तरीके से हो गई और कुछ लोग पागल हो गए। आज भी वहां के लोग इस नाम से खौफ खाते हैं और आज भी उनका मानना है कि शीशे के सामने खड़े होकर कैंडल जलाकर यदि 3 बार उस डायन को पुकारा जाए तो आप उसे देख सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ये कोई नहीं जान सकता। किसी का मानना है कि वो कुछ दिन आपको चुपके से आईने से देखेगी और फिर आपको मार देगी। कुछ लोगों का मानना है कि यदि आपको कुछ समय अंतराल के बीच में कुछ ऐसी चोटें लगने लगें जिसमें आपका खून बहने लगे तो आप ब्लडी मैरी से श्रापित हैं। मान्यताओं के अनुसार ब्लडी मैरी को खून बहुत पसंद है, वो लोगों का खून देखकर खुश होती है। तो कौन है ब्लडी मैरी? ब्लडी मैरी को लेकर लोगों के बीच में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। सन 1509 से लेकर 1542 तक इंग्लैंड में हेनरी नाम का एक राजा था जिसकी 2 बेटियां थीं, एलिजाबेथ और मैरी। राजा की कई बीवियां थीं और मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी के पिता मैरी को पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण उसे महल के अंदर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। राजा की मौत के बाद मैरी को रानी घोषित कर दिया गया और अब मैरी आज़ाद हो चुकी थी। वह अपने तरीके से ज़िंदगी जीना चाहती थी। उन दिनों इंग्लैंड में धर्म युद्ध चल रहा था। ऐसे में रानी मैरी चाहती थी कि पूरा इंग्लैंड सिर्फ एक ही धर्म को माने। जिन लोगों ने भी रानी मैरी के इस फैसले को मानने से इनकार किया, मैरी ने उन सभी को मौत के घाट उतरवा दिया। कुछ लोगों का मानना था कि मैरी इंसानों के खून से नहाती है, ऐसा करने से वो और भी जवान रह सकती है और सालों तक। कुछ समय बाद मैरी की शादी हो गई और उसकी प्रेगनेंसी की खबर चारों ओर फैल गई। प्रजा में खुशी का माहौल था। लोग अपने होने वाले राजा को देखना चाहते थे और उसका बेसब्री से इंतजार करने लगे। लेकिन डिलीवरी के वक्त मैरी को कोई बच्चा नहीं हुआ। धार्मिक विशेषज्ञों ने मैरी को डायन घोषित कर दिया और बोला कि 9 महीने तक मैरी की कोख में एक शैतान पल रहा था। प्रजा ने मैरी से सिंहासन छोड़ने की मांग कर दी। मैरी ने इस बात का विरोध करते हुए विरोधियों को मौत के घाट उतरवा दिया। लोगों में अब ब्लडी मैरी को लेकर गुस्सा बढ़ने लगा और लोग उसे ब्लडी मैरी बुलाने लगे और अंत में आखिरी में मैरी की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। मैरी की मौत के कुछ दिन बाद से ही स्थानीय लोगों को मैरी की भयानक आत्मा शीशे में दिखाई देने लगी।
जिसके हाथ में कभी कदार एक डरावना बच्चा भी दिखाई देता। लोगों का मानना है कि वो अपने बच्चे के लिए इधर उधर भटकती है और अपने बच्चे की मौत का कारण आम इंसानों को मानती है। ऐसे में यदि कोई उसे बुलाकर आई स्टोल योर बेबी बोलता है तो वह तुरंत ही उस आदमी को मार देती है। इंटरनेट में ब्लडी मैरी के बहुत से प्रमाण मिल जाते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये बताना मुश्किल है।